गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स देख चुके हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज देखी थी, जिनको हम लोगों ने 3D एलिमेंट बोला था, वो स्कैंडियम से स्टार्ट हुई थी और जिंक तक गई थी। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वाई से लेकर सी डी तक जाने वाली सीरीज़। और ये येले जो यहाँ पे नीचे दिख रहा है वो यहाँ पर है, यहाँ से लेके एच जी तक जाने वाली सीरीज़, ये हम लोग आज स्टडी करेंगे। वहाँ पर ये जो वाई वाली सीरीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, और जो येले वाली सीरीज़ है उनको हम लोग बोलेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। अभी इनके एटॉमिक नंबर कैसे होंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हमको सिर्फ एक बात याद रखनी है, वाई से लेके सी डी तक जो एटॉमिक नंबर है वो कंटिन्यूसली एक से ऐड होगा, लेकिन एल से जब एच एफ की तरफ जाते हैं हम लोग तो वहाँ पे 14 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये सी से लेके एल यू तक जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के नीचे रखे हैं, लेकिन एल को हम लोग स्टडी करते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में। इसीलिए एल के बाद अगर एच एफ लेते हैं तो एच एफ का एटॉमिक नंबर 14 से बढ़ जाएगा। अब इनको याद कैसे रखेंगे, तो सिंपल से मंत्र है जो हिंदी में है वो हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, अगर हमको 4D सीरीज़ यानी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज जिसको हम लोग 4D बोलेंगे, वो अगर हमको याद रखनी है तो उसके लिए एक सीधा सा मंत्र है, याकूब का जर्दा, नायाब मोहित का तंबाकू, रूठे राहुल के पैड में चांदी का कड़ा। इसको देखिए कन्वर्ट कैसे करेंगे। याकूब लिखा है तो वाई रहेगा, जर्दा लिखा है तो जेडार रहेगा, नायाब बोला है तो एन बी, मोहित बोला है यमो, तंबाकू टी सी, रूठे मतलब आर यू, राहुल मतलब आर एच, पैड में बोला है तो पी डी, चांदी का तो नोटेशन हमको पता ही है ए जी है, और सी डी मतलब कैडमियम यानी कड़ा। ये हो गई हमारी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। याकूब का जर्दा, नायाब मोहित का तंबाकू, रूठे राहुल के पैड में चांदी का कड़ा। और अगर हमको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज याद रखने तो उसके लिए भी सिंपल सा मंत्र है, ला हफ्ता, वारे, ओसामा, इराक, पाकिस्तान और हंगेरी। देखिए, ला मतलब यले, हफ्ता मतलब दो एलिमेंट आ गए एच एफ और टी ए, वारे बोला है तो डब्ल्यू और आर ई, ओसामा मतलब ओ एस, इराक मतलब आई आर, पाकिस्तान मतलब पी टी, और बोला है तो ए यू मतलब सोना जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिए, सोना चांदी साथ में है, एक ही ग्रुप में, एक के नीचे एक। हंगेरी मतलब यज्जी। देखिए, ला हफ्ता, वारे, ओसामा, इराक, पाकिस्तान और हंगेरी, ये दो मंत्र हमको याद रखने हैं, जिससे हमको ये पूरी सीरीज़ 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ याद हो जाएगी। अभी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो सीरीज़ याद रखेंगे वो करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़। उसका देखिए जो सिंबल्स है, याकूब का जर्दा, नायाब मोहित का तंबाकू, रूठे राहुल के पैड में चांदी का कड़ा। इनके नाम देखिए, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेशियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ये इनके नाम हैं। इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे, तो देखिए हम लोगों ने जो इनर्ट गैसेस याद किए हैं, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन और क्रिप्टॉन। अभी क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर आता है वो आता है 36। उसके बाद हम लोग जो पीरियोडिक टेबल में आगे जाएंगे, शुरुआत में 2 कॉलम छोड़ दिए हमने, मतलब 2, तो कितना हो जाएगा टोटल 38 तक तो चला गया। इसका मतलब जो आने वाला नंबर है वो रहेगा 39, जो रहेगा इट्रियम के लिए। यही हमको याद रखना है। इट्रियम से लेके एक एक नंबर ऐड कर लीजिए, आपको सारे के सारे एटॉमिक नंबर मिल जाएंगे, 39, 40, 41 अप टू 48। कैसे याद किया हमने, 36 यानी क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर, उसमें 3 ऐड कर दीजिए सीधे सीधे। अभी ये जो एलिमेंट्स रहेंगे जिनको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट, इनका एटॉमिक नंबर, पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर वैसे ही आएगा जैसे इनर्ट गैस लेंगे उसमें 3 ऐड कर देंगे, उसके एटॉमिक नंबर में 3 ऐड कर देंगे तो हमको डायरेक्टली उसका एटॉमिक नंबर मिल जाएगा जो एलिमेंट ट्रांजिशन सीरीज को बिलोंग करेगा। जैसे इट्रियम का आया है। अभी इनका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको याद रखना है तो उसके लिए देखिए क्या करना है। इनका एटॉमिक नंबर कॉमन रहेगा 4D5S। देखिए, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जो इलेक्ट्रॉनिक आता है वो जनरली एंटर करता है 4D में, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो जाएगा 5D में। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमको 4D लिखना है। 4D के बाद जो ऑर्बिट आती है वो आती है 5S।
यस की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग रूल चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पर इनर्ट गैस भी लिखे हम लोगों ने, क्रिप्टॉन। अभी यहाँ पर पहले क्रिप्टॉन लिख लेंगे हम लोग सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उसके बाद 4d भी लिख लेंगे और 5s भी लिख लेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन्स अगर हमको फिलअप करने तो कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले हम लोग एक कोड याद रख लेंगे जिसको बोलते हैं 2211211012। देखिए मैंने क्या बोला, 22112111, 2211211012, ये कोड है यस के लिए। अगर इस हिसाब से हम लोग डी में इलेक्ट्रॉन फिलअप करते जाएंगे तो पहले एलिमेंट में हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दूसरे में 4, फिर 5, ऐसे करते करते हम लोग 12 तक पहुंचते हैं। देखिए फिर कैसे होगा, यहाँ पे ऑलरेडी 2 भर चुके हैं, इसका मतलब आने वाले इलेक्ट्रॉन इस डी ऑर्बिट में जाएंगे, 1 और 2 चले गए। उसके बाद यस में देखिए यहाँ पर हम लोगों ने नियोबियम में एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों ने टोटल भरने हैं 5 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने 4, तो 4 यहाँ पर भर दिए। इसी हिसाब से हम लोग सीक्वेंस कंटिन्यू करते चले जाएंगे तो लास्ट में हमको ऐसे दिखेगा कि जो लास्ट वाले 3 एलिमेंट्स है उनमें डी ऑर्बिट में 10-10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। यहाँ पर जो हमको फार्मूला अप्लाई करना है वो फार्मूला सिंपल है। जो कोड अप्लाई करेंगे 2211211012, ये कोड हम लोग याद रख लेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको आसानी से याद रह जाएगा। अभी हम लोग दूसरी सीरीज़ की तरफ देखते हैं। यह है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट करना है हमको। देखिए क्या करेंगे, पहले सिंबल लिख लेंगे सबके। सिंबल किस तरीके से याद रखें हम लोगों ने, ला, हफ्ता, वा, रे, ओसामा, इराक, पाकिस्तान और हंगेरी। अभी इनके नाम देखते हैं, लैंथेनम, हॉफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मर्क्यूरी। वहाँ पर देखिए सेकंड लास्ट में चांदी थी, यहाँ पर सेकंड लास्ट में गोल्ड है। दोनों की कीमत क्यों ज़्यादा है, ये इस ग्रुप की वजह से ज़्यादा है, ये हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है। अभी इनके जो एटॉमिक नंबर है वो कैसे याद रखेंगे, देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन के बाद आता है जेनॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 54। इसमें हम लोग 3 ऐड कर देंगे तो 54 + 3 दैट इज इक्वल टू 57। तो ये 57 लैंथेनम का एटॉमिक नंबर हो गया। लेकिन जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया, लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स आते हैं, तो लैंथेनम के एटॉमिक नंबर में 14 ऐड कर देंगे, 15वां एलिमेंट रहेगा हमारा हॉफनियम। तो देखिए 57 + 14 अगर ऐड करते तो आंसर विल बी 71, और यहाँ पर हमको दिख रहा है 72। कैसे किया हमको सबको पता चल चुका है। क्या किया हम लोगों ने, जो लैंथेनाइड एक्टिनाइड वाली सीरीज है जो सबसे लास्ट में डाले या ब्लॉक एलिमेंट, उनका एटॉमिक नंबर हमने 57 में ऐड कर दिया। वो नंबर थे 14, 57 + 14 दैट इज इक्वल टू 71। तो नेक्स्ट एलिमेंट जो रहेगा 72 वाला वो रहेगा हॉफनियम, जो हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। अभी यहाँ से हम लोग कंटिन्यू ऐड करते जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे 80 पर। ठीक है, अभी देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद रखना है इनका। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इनमें जो इनर्ट गैस रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो रहेगी जेनॉन। तो जेनॉन सबसे सामने लिख दिया। उसके बाद सीक्वेंस लिखना है हमको 4, 5, 6। देखिए 4, 5, 6। उसके बाद यफ, डी और यस लिख लीजिए। देखिए क्या क्या हम लोगों ने 4, 5, 6 लिख लिया, उसके बाद लिख लिया यफ, डी, एस। अभी यफ आ गया तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यफ में क्या करेंगे हम लोग, पहले एलिमेंट में 0 लिख देंगे, बाकी सभी में 14 लिख देंगे। अब ये 14 क्यों आया है, ये आया है लैंथेनाइड सीरीज की वजह से। अभी हम क्या करेंगे, अभी यस के इलेक्ट्रॉन हम लोग याद नहीं रखेंगे, हम याद रखेंगे डी के इलेक्ट्रॉन्स को। डी के इलेक्ट्रॉन का सीक्वेंस बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको यहाँ पर 8 मिस कर देना है और 10 को 2 बार लिखना है। क्या बोला मैंने, 8 हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे सीक्वेंस में, और 10 को लिखेंगे 2 टाइम्स। इसका मतलब जो हमारा कोड हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 9 10 10। देखिए यहाँ पर 8 नहीं लिखा है और 10 को लिखा है 2 बार, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 10। तो यहाँ पर हम लोग बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स जो है, अभी एफ की तरफ ध्यान मत दीजिए, अभी सिर्फ इन दोनों के एडिशन को देखते चले जाइए। दोनों को एडिशन कंटिन्यूस आनी चाहिए। 3 4 5 6 के सीक्वेंस में पहले में 3 आ गए, दूसरे में 3 आ गए, ऐसे कंटिन्यूसली लिखते चले जाएंगे। तो उस हिसाब से हमको यहाँ पर भी 2 चाहिए था, तो बाय मिस्टेक आ चुका है। या इस तरीके से लिखते जाएंगे तो हमको आसानी से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रह जाएगा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
देखिए, जनरली सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट जो है उनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनके आउटर मोस्ट यस ऑर्बिट में। लेकिन देखिए क्या बोला है यहाँ पर, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनके आउटर मोस्ट यस ऑर्बिट में, लेकिन वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है जहाँ पे हम लोगों ने 1 इलेक्ट्रॉन रखा है। सम एक्सेप्शंस जो है वो हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अटेनिंग हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनमें पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिट होनी चाहिए, लेकिन जो लास्ट वाले एलिमेंट्स है उनमें डी ऑर्बिट कंप्लीटली फील्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल सी डी और एच जी। इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स उनकी डी ऑर्बिट कंप्लीटली फील्ड होने की वजह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाएंगे अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स से। अभी हम लोग इसके एटॉमिक और आयनिक रेडियस की तरफ देखते हैं। देखिए, एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है डिस्टेंस जो हम लोग मेजर करेंगे किसका, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जैसे जैसे हम लोग एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करते हैं, एटॉमिक रेडियस शुरुआत में डिक्रीज होती है अप टू मिडल ऑफ द सीरीज। अभी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका हम लोग पहले ही थोड़ा सा कंक्लूजन निकाल चुके हैं। 2 फैक्टर्स का असर पड़ता है एटॉमिक रेडियस के ऊपर, एक होता है न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा होता है शील्डिंग इफेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पर इनिशियली साइज डिक्रीज हो रही है तो शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर ज़्यादा दिखेगा। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनवर्ड एंड डिक्रीजेज द साइज। बट जैसे ही हम लोग मिडल को क्रॉस कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आर यू कंसिडर करेंगे हम लोग सेकंड सीरीज में और ओ एस कंसिडर करेंगे हम लोग थर्ड सीरीज में, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन स्लाइटली इंक्रीजिंग। अभी ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, ये हो रहा है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। मोर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल रिपेल्स द आउटर यस इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्या हो रहा है, जितने नंबर बढ़ेंगे डी ऑर्बिट्स के, डी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के, जिसको हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल, ये आउटर यस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर ढकेलने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस है स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है बट नॉट इन रेगुलर मैनर। यहाँ पे ओवरऑल जो वर्ड यूज किया है वो यूज किया है डिक्रीज, क्योंकि शुरुआत में साइज डिक्रीज हुई है, उसके बाद थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर कंसिडर करते हैं तो ओवरऑल जो साइज है वो डिक्रीज ही हुई है। देखिए वैल्यूज दिए गए हैं यहाँ पर आयनिक रेडियस के और एटॉमिक रेडियस के। देखिए y से लेके हम लोग सी डी तक गए हैं। एटॉमिक रेडियस देखिए क्या हुई है शुरुआत में 1.62 से लेके देखिए 26 तक या फिर आर यू तक। ये जो साइज़ है ये साइज़ डिक्रीज हुई है, लेकिन उसके बाद स्लाइटली इंक्रीज हुई है। लेकिन शुरुआती साइज़ 1.62 और लास्ट वाली साइज़ 1.14, लास्ट वाली साइज़ कम है एज कम्पेयर टू फर्स्ट। इसका मतलब जो ओवरऑल साइज है वो डिक्रीज ही हुई है। सिमिलरली अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं तो शुरुआत में 1530, फिर 1852, फिर 2478, 2610, यहाँ तक जो है मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है। उसके बाद ये 2250 थोड़ा सा कम हुआ है, ये फिर से बड़ा है। ऐसे रैंडम दिखाएगा नेचर। और सबसे कम जो है वो दिखा रहा है कैडमियम 321 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी में भी इरेगुलर दिख रहा है। शुरुआत में डेंसिटी बढ़ती जा रही है और उसके बाद वो डेंसिटी कम होती चली गई। तो ये वैल्यूज आप लोगों ने याद नहीं रखे तो भी चलेगा, सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन हमको याद रखना है कि ये क्यों हो रहा है। ये हो रहा है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से और न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। अभी सेकंड जो थर्ड सीरीज है उसका भी देख लेते हैं। लैंथेनम से लेके एच तक गए थे हम लोग। इसका एटॉमिक रेडियस देखिए 1.69 से स्टार्ट हुआ है, डिक्रीज होते चला गया ओ एस तक। लेकिन ओ एस के बाद क्या हुआ है, फिर से वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो गया। लेकिन ये 1.69 थोड़ी ज़्यादा वैल्यू है, 1.44 थोड़ी कम वैल्यू है। इसका मतलब ओवरऑल एटॉमिक रेडियस डिक्रीज ही हुई है। अभी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मिडल में जो 3180 दिख रहा है रेनियम का, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, उसका हाईएस्ट है। और शुरुआत से लेके यहाँ तक वैल्यू बढ़ती जा रही है, उसके बाद यहाँ से फिर से कम होती चली गई। मर्क्यूरी का मेल्टिंग पॉइंट देखिए -38.8 डिग्री सेल्सियस, यानी बर्फ़ से भी ठंडा जिसको बोल सकते हैं, उस टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाता है। इसका मतलब हमको रूम टेम्परेचर पे मर्क्यूरी जो रहेगा वो लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा। इसका रीज़न यहाँ पे मिल चुका है हमको। अभी डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी देखिए शुरुआत में डेंसिटी बढ़ती जा रही है, उसके बाद फिर से डेंसिटी कम होना शुरू हो गई है।
तो ये OH जो है जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम था, उसी का डेंसिटी भी उसके बाद ही डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई है। अभी देखते हैं एटॉमिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी का क्या रोल है इसमें। देखिए एटॉमिक वॉल्यूम जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, ये मच लोअर रहेंगे एज कम्पेयर टू एस और पी ब्लॉक एलिमेंट। देखिए एटॉमिक वॉल्यूम इनके कम है लेकिन इनका वजन ज़्यादा है। इन सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एटॉमिक वॉल्यूम फर्स्ट डिक्रीजेस अप टू मिडल। अभी हम लोग देख चुके हैं मिडल तक ये एटॉमिक वॉल्यूम पहले डिक्रीज होता है एंड देन इट गोज ऑन स्लाइटली इंक्रीजिंग। इसका मतलब जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो सबसे कम रहेगा मिडल ऑफ द सीरीज में। डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वॉल्यूम। अभी हमको पता है कि जितना ज़्यादा एटॉमिक वॉल्यूम रहेगा उतनी डेंसिटी कम रहेगी, जितना कम एटॉमिक वॉल्यूम रहेगा उतनी ही डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। इसका मतलब दोनों चीज़ें एक दूसरे को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। सो इन सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू मिडल, क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम कम हो चुका है, एंड देन इट डिक्रीजेस क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है। हेंस डेंसिटी इज हाईएस्ट इन द मिडल ऑफ द सीरीज। In second and third transition series, elements which are present in the same group have nearly same atomic size। इसका मतलब ये होता है अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करें, सेम ग्रुप में अगर कोई दो एलिमेंट प्रेजेंट है, एक के नीचे एक, सेकंड में और थर्ड में, तो उनकी एटॉमिक साइज लगभग सेम रहेगी, लेकिन उनके जो एटॉमिक वेट्स है किसके, थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, ये ऑलमोस्ट डबल रहेंगे सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स से। इसका मतलब ये होगा उनकी साइज तो सेम है, एक के नीचे एक जो एलिमेंट रखे उनकी साइज सेम है, लेकिन जो नीचे वाला एलिमेंट है जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में प्रेजेंट है उसका वेट ऑलमोस्ट डबल है एज कंपेयर टू सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका मतलब जो डेंसिटीज रहेंगी ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट आर ऑलमोस्ट डबल एज कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। इसका मतलब ये होता है अगर हम लोग सेम साइज के एलिमेंट लेते हैं तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में प्रेजेंट रहने वाले एलिमेंट का वेट बहुत ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, भले ही उन दोनों के वॉल्यूम सेम क्यों ना रहे। अभी देखते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। देखिए ट्रांजिशन सीरीज में जो एलिमेंट्स है उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे मेटल्स है। जनरली सेकंड में और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स है शुरुआत में इंक्रीज होते हैं अप टू द मिडल, जो हम लोग पहले डाटा में देख चुके हैं, एंड देन डिक्रीजेस। शुरुआत में इंक्रीज होना शुरू होता है, उसके बाद वो वैल्यू डिक्रीज होती है। मीन्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाईएस्ट मिलेंगे हमको इन द मिडल ऑफ द सीरीज। अब ये क्यों होता है, क्योंकि मिडल ऑफ द सीरीज में जो एटॉमिक साइज है स्मॉल रहेगी। इसका मतलब है कि जो एटम्स है वो कॉम्पैक्टली अरेंज रहेंगे, और कॉम्पैक्टली अरेंज रहने का मतलब है उनको सेपरेट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है। इन द मिडल ऑफ ट्रांजिशन सीरीज देयर आर मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो डी इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा अनपेयर्ड रहेंगे एज कम्पेयर टू इनिशियल एंड फाइनल। ड्यू टू मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उनका जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग रहेगा। इसका मतलब दे आर हेल्ड बाय स्ट्रांग फोर्सेस। स्ट्रांग फोर्सेस है मतलब उनको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दो ही रीज़न याद रखना है। पहला रीज़न ये है कि उनकी साइज स्मॉल है, दूसरा रीज़न ये है कि उनमें स्ट्रांग फोर्सेस है। किसकी वजह से, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जिंक, कैडमियम एंड एच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। अभी लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट फिर जो हमारी सीरीज है उसमें लास्ट में प्रेजेंट है। लास्ट में प्रेजेंट होने का मतलब है इनकी साइज थोड़ी ज़्यादा है और इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब नो कोवैलेंट बॉन्डिंग, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड लार्ज एटॉमिक साइज। ये तीन फैक्टर की वजह से जो जिंक है, कैडमियम है या फिर मर्क्यूरी है, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम रहेंगे एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। अभी देखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। देखिए ड्यू टू लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। देखिए आउटर मोस्ट शेल में कम नंबर है इलेक्ट्रॉन्स के सारे एलिमेंट जो रहेंगे सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के, उनकी टेंडेंसी होती है लूज करने की, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। इसका मतलब जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है उसको हम लोग मेटल बोलते हैं। इसका मतलब है सारे के सारे मेटल कहलाएंगे। अभी मेटल है तो मेटल वाली प्रॉपर्टी भी शो करेंगे। देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रांग फोर्सेस सो दे आर हार्ड। देखिए स्ट्रांग फोर्सेस है इसलिए वो सारे के सारे हार्ड है। दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल।
ये मैलिएबल भी है और डक्टाइल भी है, गुड कंडक्टर रहेंगे हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, और इनकी जो स्ट्रक्चर है क्यूबिक स्ट्रक्चर रहेंगे HCP, FCC या फिर BCC, जिसको हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं। अभी देखते हैं इनकी रिएक्टिविटी कैसे रहती है। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव है क्योंकि इन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम देखते हैं। हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसका मतलब इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज। लो हीट्स ऑफ हाइड्रेशन, अगर इनका हाइड्रेशन करते हैं तो बहुत कम हीट क्वांटिटी बाहर निकलती है। हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन, इनका अगर सब्लिमेशन करना है तो बहुत ज़्यादा हीट लगती है ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्डिंग। आउट ऑफ दिस एलिमेंट्स जो प्लेटिनम है और गोल्ड है, देखिए हमको पता है जो महंगे एलिमेंट्स है वो महंगे एलिमेंट्स कौन से हैं, चांदी, सोना और प्लेटिनम। तो इनमें जो है मोर प्रोनाउंस्ड अनरिएक्टिव कैरेक्टर रहते हैं, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं नोबल एलिमेंट्स। नोबल एलिमेंट मतलब होता है महंगे एलिमेंट, सीधे सीधे बोले जाए तो। नोबल मतलब कम रिएक्ट होने वाले या ना के बराबर रिएक्ट होने वाले। इनमें अनरिएक्टिव कैरेक्टर है और जितना एलिमेंट अनरिएक्टिव रहेगा उतना ही वो महंगा रहेगा। अभी देखते हैं इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। देखिए ऐसे सब्सटेंसेस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज विद इन इटसेल्फ, वो खुद के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होने देगा लेकिन रिएक्शन के रेट को चेंज कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स जो है और उनके कंपाउंड जो है उसको हम लोग यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट, क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल्स है वो शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, सो दे कैन फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। देखिए अभी जो ट्रांजिशन मेटल्स है वो ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, इसका मतलब वो बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड बना सकते हैं विद वेरियस रिएक्टेंट दे दो उसको, वो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेगा। दे कैन ऑल्सो फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल का मतलब वो जो सरफेस एरिया रहेगा उसका वो बहुत ज़्यादा रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, विच कैन एब्जॉर्ब एंड एक्टिवेट द रिएक्टिंग स्पेसीज। अभी इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनने की वजह से क्या होगा, वो जो रिएक्टिंग स्पेसीज है वो रिएक्टिंग स्पेसीज उस इंटरस्टिशियल कंपाउंड में एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से वो एक जगह जमा होने की वजह से उसका एक्टिवेशन भी हो जाएगा और उस रिएक्शन का रेट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अभी एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, निकल को यूज कर सकते हैं एज अ कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। अभी ये आप लोगों ने सुना होगा, जो हम लोग डालडा बोलते हैं, जिसको हम लोग वनस्पति घी भी बोलते हैं, जो तेल से बनता है, उसको हम लोग बना सकते हैं निकल को यूज करते हैं। निकल को यूज करेंगे, उसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमको डालडा मिल जाएगा। V2O5 हम यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनेगा उसमें V2O5 एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। और जो प्लैटिनम ब्लैक है उसको यूज़ करते हैं हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के प्रिपरेशन में, जो हम लोग बनाते हैं मिथेनॉल से। और TiCl4 को हम लोग यूज़ करते हैं, जो वेल नोन एग्जांपल है पॉलीइथिलीन। वो पॉलीइथिलीन हम लोग TiCl4 की हेल्प से बना सकते हैं, जो एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। थैंक यू।